16 को हुज़ैफ़ा पैदा हुआ और 6-7 माह का था, हमें पता चल गया। इसकी रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह किए। पहले तो हमें इस बात का आइडिया ही नहीं था कि मेरे बच्चे इस तरह के होंगे। फिर एक दफ़ा मैं अपने भाई के पास चली गई वाकेंट, मेरे ब्रदर इन लॉ। वो जैसे आंधी आई है तो दरवाजे इतनी ज़ोर से बंद हुए हैं, ये नहीं उठा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मेंटली तौर पे। मैंने कहा इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर इसके कान वगैरह चेक किए, तो उसने कहा कि इसको ना, इसके आइड्रोमेट्री टेस्ट होते हैं कोई कान के, आप इसको लाहौर ले जाएं। तो फिर इसके टेस्ट हुए तो ये पता चला कि ये बच्चा सुन नहीं सकता, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले इसको हेयरिंग एड दे के देखते हैं। तो इसको फिर हेयरिंग एड दी गई, उससे कोई फ़ायदा ना हुआ। तो फिर हम इसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले गए। जब हम डॉक्टर नदीम मुख्तार के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसको हेयरिंग एड काम नहीं देगी। तो फिर उसने टेस्ट वगैरह किए तो उसने कहा कि इसका कॉकरल इम्प्लांट होगा, कि ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो फिर होगी, ये $22,000 का है। मिसिज़ भी बड़े परेशान थे, मेरी वाइफ, क्योंकि ये कैसे मुमकिन होगा कि ये $22,000 का ख़र्चा। तो फिर अल्लाह पाक से काफ़ी हमने दुआएं मांगी। अल्लाह पाक ने ये जो फंड्स थे पैसी का हमें पता चला, क्योंकि हमारा कार्ड बना हुआ था। फिर पैसी हेड ऑफिस जो लाहौर में है उसमें केस अप्लाई किया। तो इंशाल्लाह फिर ये हमारा जो काम है ना वो हो गया, ये सर्जरी होगी बच्चों की। तो इम्प्लांट के बाद भी फिर आहिस्ता 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 इन्होंने सुना, उनका बिल्कुल ज़ीरो पे इन्होंने रखा। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची की, फिर ऊंची की, फिर ये सुनने की हद में नॉर्मल 100% समझने हो गए। और बेटी का तो मुझे 3 महीने की उम्र में पता चल गया था। ये तकरीबन 2 साल लग जाते हैं इसको लिसनिंग के ऊपर। ये 2 साल सुनता रहा, तो फिर इसने बोलना शुरू किया। स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले गए फिर हम इसको बच्चे को। तो इसके ऊपर काफ़ी मेहनत आई है। ये एक बच्चा नहीं, हम तकरीबन 20 बच्चों वाली ये मेहनत ले गया हमारी बोलने के ऊपर। तो मैं अब तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी के रेफरेंस से इन बच्चों का जो इलाज हुआ वो इस काबिल हो गए हैं कि वो बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। मेरा दिल भी मुतमईन है। मुझे अब टेंशन नहीं है बच्चों की। अब हेयरिंग वगैरह कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई है दोनों की। तो अब ये सारा काम अपना होमवर्क कर लेते हैं, सुन लेते हैं। घर में अकेले भी हों तो ये इंशाल्लाह जब हम आते हैं तो ये दरवाजे, जब हम बेल वगैरह देते हैं, ये सुन लेते हैं बच्चे। ये टेलीफोन सुन लेते हैं, तो जो भी काम हो ये कर लेते हैं खुद अपना। उन्होंने बोलना शुरू किया तो हम बड़ा खुश हुए कि ये दूसरे बच्चों की तरह सुन और बोल सकते हैं हमारे बच्चे भी। तो हमारी ये जो है ना परेशानी ये दूर हो गई। अब ये स्कूल जाते हैं, ये हुज़ैफ़ा 9th में पढ़ता है, ज़ुबिया 7 में पढ़ती है। तो हमें बड़ी खुशी है कि ये नॉर्मल स्कूल जाते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ ये बैठते हैं और ये नॉर्मल तरीके से सुन और बोल सकते हैं। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का आज़म, वर्कर्स खुशहाल, मुल्क बेमिसाल।